अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। जनाब, अडयाला जेल मैदान जंग बन गई है। अडयाला जेल का गेट मैदान जंग बन गया है। शदीद लड़ाई हुई है। इस हवाले से डिटेल आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि वहां पे थप्पड़ भी चल गए हैं। और दूसरी जानिब एक और अफसोसनाक खबर है। एक हादसा हुआ है जिसके नतीजे में अहम शख्सियत के बेटे समेत 21 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इस हवाले से डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, अडयाला जेल जो है वो अडयाला के एक खास कैदी की वजह से खास अहमियत इख्तियार कर गया है। वैसे तो अडयाला जेल की अपनी एक तारीख है। बहुत सारे सियासतदान इस जेल में कैद रह चुके हैं, इसकी सैर कर चुके हैं, लेकिन जो पजीराई इस अडयाला जेल को कैदी 804 की वजह से मिली है, शायद पहले कभी ना मिली हो। आजकल तो अडयाला जेल तवज्जो का मरकज है। आजकल तो अडयाला जेल बहुत से लोगों का मस्कन है और बहुत से लोगों की आंखों की ठंडक है, क्योंकि वहां पर कैदी 804 कैद है और लोग कैदी 804 से मिलने के लिए बेताब हैं। इसी मिलने के चक्कर में एक ये जंग छिड़ी है जी। उसकी मैं डिटेल थोड़ी सी बताता हूं। पहले खबर बताता हूं, फिर इसका एक खास बैकग्राउंड है वो भी बताता हूं। खबर यह है कि जी, रावलपिंडी की अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और बैरिस्टर शोएब शाहीन के दरमियान तलख कलामी हुई, जिसके बाद झगड़ा हो गया और झगड़े के दौरान फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया। यह वाकया अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर पेश आया, जहां दोनों रहनुमाओं के दरमियान पहले सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जो बाद में हाथापाई में तब्दील हो गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक थप्पड़ लगने के बाद शोएब शाहीन जमीन पर गिर पड़े और उनको चोट भी लग गई है जी। और झगड़े के दौरान दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां भी दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद जेल अमले ने फौरी मुदाखलत करके दोनों को एक दूसरे से अलग किया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडयाला जेल के अंदर चले गए, जबकि शोएब शाहीन मौके पर ही मौजूद रहे। अब ये झगड़ा किस बात पे हुआ है दोस्तों? अब शेर अफजल मरवत ने बड़ी प्यारी बात की थी कि ये अडयाला जेल जो भी जाते हैं ना, ये इमरान खान के लिए नहीं जाते, ये अपने लिए जाते हैं। ये अपनी कुर्सियों के लिए जाते हैं, ये अपनी सीटों के लिए, पोजीशंस के लिए जाते हैं, इमरान खान के लिए नहीं जाते। इस वक्त मामला ये चल रहा है कि फवाद चौधरी इमरान खान के करीब होना चाहता है और ये लोग फवाद चौधरी को इमरान खान से दूर करना चाहते हैं। इवन एक दफा फवाद चौधरी इमरान खान के इतना करीब चले गए थे कि इमरान खान ने उन्हें पार्टी में वापस लेकर अहम जिम्मेदारी देने का, यानी अहम पोजीशन देने का प्लान कर लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ? हजम ना हुआ बाहर वालों को। बाहर वालों ने ऐलान जंग कर दिया और एक महाज खोल लिया फवाद चौधरी के खिलाफ और सुबह शाम टीवी चैनल्स पर बैठकर फवाद चौधरी के खिलाफ टॉक शोज करते थे और वो टॉक शोज इमरान खान को डायरेक्ट अडयाला जेल में दिखाए जाते थे, जिससे यह तासुर देना कि फवाद चौधरी बहुत बुरा आदमी है, फवाद चौधरी लॉयल नहीं है इमरान खान के साथ और फवाद चौधरी को किसी सूरत पार्टी में वापस नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया, जिसके बाद बिल आखिर ये लोग अपने प्रोपेगेंडे में कामयाब हो गए और इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी को पार्टी में वापस लेने का फैसला मौखर कर दिया। लेकिन फवाद चौधरी आज भी खुद को पीटीआई का क्लेम करते हैं, आज भी अडयाला के चक्कर लगाते हैं। फवाद चौधरी की बेगम जो हैं वो आज भी इमरान खान के नारे लगाती हैं। बहरहाल, जितने भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए थे, चाहे ये फवाद चौधरी साहब हो या फिर चीमा फैमिली हो, जिसमें वो लोग जो हैं वो भी मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा, वो भी चक्कर लगाते रहते हैं, कभी अडयाला का चक्कर, कभी कहीं और, वो भी एक्टिव नजर आते हैं और उनकी भी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब उनको पार्टी में वापस ले।
इस तरह से हर किसी की ख्वाहिश है कि वापस लिया जाए, लेकिन पार्टी को जो घेर के बैठे हैं वो ये समझते हैं कि अगर ये लोग आ गए, जो असल लोग हैं, जो असल पीटीआई के लोग हैं, जो वक्ती तौर पर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए और इधर उधर हो गए, तो अब ये लोग वापस आ गए, तो हमने जो पोजीशन, जो जगह ऑक्यूपाई की है, वो हमें खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पॉलिटिकली हमसे ज्यादा अहल हैं, ये पॉलिटिकली हमसे ज्यादा अवेयर्ड हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और ये लोग हमें चलने नहीं देंगे, तगने नहीं देंगे। इसी वजह से ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और ये उसी का एक शाखसाना है कि फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान तलख कलामी थप्पड़ों तक पहुंच गई। और फवाद चौधरी तो बड़े एक्सपर्ट है थप्पड़ मारने में, आपको पता है, सहाफियों को भी मार चुके हैं, सियासतदानों को भी वो थप्पड़ मार चुके हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और एक साफी हैं जिन्होंने फवाद चौधरी से थप्पड़ खाया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने ही ट्वीट किया है, वो अडियाला में मौजूद थे, उन्होंने ये सब देखा किए, और फिर उन्होंने ट्वीट कर दिया कि जी फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया है। अब ये थप्पड़, चाहे आप इसको कोई भी रंग दे लें, जी जाती लड़ाई थी, तल्ख कलामी हुई, जुमलों का तबादला हुआ, हकीकत यही है कि अदम बर्दाश्त, इनसिक्योरिटी, कि कहीं फवाद चौधरी पीटीआई में वापस ना आ जाए। मेरा कोई लेना देना नहीं है फवाद चौधरी से, लेकिन जो हकीकत है, ना शुएब शाहीन से, जो हकीकत है वो वाज़ेह है, नविश्ता दीवार है, और ये मामला चलते रहेंगे। कभी शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला जाएगा, कभी इसका फवाद चौधरी का रास्ता रोका जाएगा, कभी किसी और को निकाला जाएगा, कभी किसी को वापस बुलाया जाएगा। अब देखिएगा, आपको शेर अफजल मरवत 2-4 रोज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आते नजर आएंगे, और वो भी एक खबर चलेगी कि जी इमरान खान साहब की हिदायत पर जो है शेर अफजल मरवत को एक चांस दिया गया है, शेर अफजल मरवत को पार्टी में वापस लिया जाता है। ये खबर आप बहुत जल्द सुनेंगे। दूसरी जानिब जी एक अफसोसनाक हादसा हुआ है, और उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूं जी। यह हादसा हुआ है हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स के लिए जाने वाले जायरीन की गाड़ियों को हादसा नहीं बल्कि हादसात पेश आए हैं, जिसके नतीजे में अलामा हसन तुराबी के बेटे समेत 25 अफराद जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। और पहला हादसा जो है वो इंडस हाईवे पर मंझंद के करीब पेश आया, जिसमें अलामा हसन तुराबी के साहबजादे जैन तुराबी समेत 5 अफराद जाम बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए थे। और हादसा उस वक्त पेश आया जब एक एसयूवी और कार में आमने सामने टक्कर हुई। जाम बहक होने वालों में 22 साला जैन तुराबी, 30 साला सैयद अली जान रिजवी, 15 साला ख्वाजा अली काजिम, 25 साला ख्वाजा नदीम और 35 साला ड्राइवर अब्दुल गनी मंगरेव शामिल हैं। ये सिंध से ही जायरीन थे। तमाम अफराद का ताल्लुक, अच्छा इनमें कुछ गिलगित बल्तिस्तान से था इनका ताल्लुक, और वो खैरपुर में एक मजहबी तकरीब में शिरकत के बाद कराची वापस जा रहे थे। ये थे गिलगित से, लेकिन ये खैरपुर में थे और खैरपुर से जा रहे थे। और दूसरा हादसे में दूसरी गाड़ी भी शदीद मुतासिर हुई, जिसमें सवार तमाम 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों की शिनाख्त बिलाल न्याजी, एहसन न्याजी, मुजीर न्याजी, मोहम्मद इसाक न्याजी, अजीज भट्टी और मोहम्मद शब्बीर के नामों से हुई है। और 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें फौरी तौर पर लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। और जनाब इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी और गलत समत से आने वाली गाड़ी के बायस पेश आया। हादसा की शिद्दत जो है वो इतनी ज्यादा थी कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि एसयूवी का अगला हिस्सा भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। जाँ बहक अफराद की लाशें शिया उलमा कौंसिल के अली मोहम्मद शाकिर की निगरानी में कराची मुंतकिल कर दी गई हैं। और जनाब दूसरा जो हादसा है वो सिंध के शहर नवाबशाह में शहबाज कलंदर के जायरीन की वैन को आया है। खौफनाक हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हुए हैं। और
पंजाब के शहर बूरेवाला से जायरीन का ताल्लुक था, जो बजरिया ट्रेन नवाबशाह पहुंचे थे, जहां से सेवन जाने के लिए उन्होंने वैन ली थी, वैन में सवार हुए थे और उर्स में शिरकत के लिए वो लोग जा रहे थे। दूसरी जानिब जनाब गुजरांवाला में फैक्ट्री में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 2 मजदूर जाँ बहक और 3 जख्मी हुए हैं और जाँ बहक में 6 अफराद में अजीम अली, जफर अली, शेख दिलदार जतोई, बाबर अली, लतीफ अली, महराज अहमद शामिल हैं। तो ये कुछ मकामी खबरें भी थी और मकामी हादसात वाकयात थे, ये भी आपके साथ शेयर करना जरूरी होते हैं। सियासत तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ी नजर अवाम पर भी होनी चाहिए। और रानीपुर के करीब भी हादसा हुआ है जी, जिसके नतीजे में 14 अफराद जाँ बहक हुए हैं। ये तीसरा हादसा है खैरपुर की तहसील गंबन में रानीपुर के करीब पेश आया है, जहां सेवन जाने वाली मुसाफिर बस उलटने से 14 अफराद जाँ बहक और 22 जख्मी हो गए हैं। ये हादसा भी तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है और ये जितने भी हादसात हैं ये तेज रफ्तारी के बायस पेश आते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अनट्रेन्ड ड्राइवर्स है। कोई भी लौंडे लपाड़े बैठ जाते हैं ड्राइविंग सीट पर और फिर जब इस तरह से निकलते हैं ग्रुप्स की शक्ल में, ग्रुप्स की सूरत में, तो फिर ये लोग कुछ शोखे भी हो जाते हैं ज्यादा और इसी शोखेपन के नतीजे में ये ज्यादा हादसात होते हैं। ओवर स्पीडिंग करते हैं और ओवरटेक करते हैं। अक्सर हादसात तो ओवरटेक की वजह से होते हैं। तो मेरे ख्याल में मोटर में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है या फिर ट्रैफिक कवानीन जो है, उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की अशद जरूरत है। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।